हेलो बच्चों आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसा बच्चों आप मेरे पीछे देख सकते हो, आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर जो कि है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इनफैक्ट बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे कि कौन से इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो ये चीज़ अगर हमको समझना है बच्चों, तो पहले हमें सीखना पड़ेगा जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ कि जनरल फॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे, मेरे पीछे बच्चों नोट्स बनाते रहिए। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इसमें कुछ कंडीशंस भी है, उसको भी मैं नीचे लिख लेता हूं। पहला कंडीशन है बच्चों, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल। चेक करिए इक्वेशन को, यहां पर कौन है वेरिएबल? यहां पर वेरिएबल जो है बच्चों वो हमारा x है। तो ऊपर वाले इक्वेशन में जो वेरिएबल है x। और भी बच्चों हमें कुछ दिख रहे हैं, a, b और c। ये बच्चों वेरिएबल नहीं है, ये कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, a, b एंड c आर कोएफिशिएंट्स। और कंडीशन या जनरल फॉर्म ये बोलता है कि कोएफिशिएंट्स शुड बी रियल नंबर। कोएफिशिएंट शुड बी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? सारे नंबर्स बच्चों, रूट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, एवरीथिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स। रैशनल, इरैशनल, सारे नंबर्स। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। थर्ड कंडीशन है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कि हमारे इक्वेशन का जो इंडेक्स या पावर होना चाहिए, हाईएस्ट पावर डिग्री बोलो, पावर बोलो, या आप उसको इंडेक्स बोलो, कितना होना चाहिए बच्चों? 2। जरा चेक करिए, यहां पर हमें दिख रहा है x का जो पावर है यहां पर मैक्सिमम क्या है? 2। इसका क्या है बच्चों? 1। इसका क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 0। तो अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन क्या है यहां पर? 2। 2 से कम हुआ तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और 2 से ज़्यादा हुआ तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारा कंडीशन यही है कि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। और ये नेसेसरी कंडीशन है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, और एक है बच्चों कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a क्या है बच्चों? a जो है ये हमारा कोएफिशिएंट है। कौन सा कोएफिशिएंट है बच्चों? जो x² के साथ में लगा हुआ है। 2 मिनट के लिए बच्चों एज्यूम करते हैं कि a जो है ये हमारा 0 है, तो क्या होगा? तो a को सब्स्टिट्यूट कर लो 0। तो अगर मैं a की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो 0 इंटू x² विल बिकम 0। मतलब बच्चों ये अगर ये पूरा टर्म गायब हो गया तो क्या बचेगा बच्चों? bx प्लस c इक्वल टू 0। अब बच्चों हाईएस्ट पावर कितना है? अब हाईएस्ट पावर क्या हो गया बच्चों? 1। बट हमारा कंडीशन क्या बोलता है? हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? नहीं। तो बच्चों हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, और पहला वाला कोएफिशिएंट या इन अदर वर्ड्स x² के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी होगा चलेगा, रूट होगा चलेगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर भी देखता हूँ। आपके बुक में बच्चों पेज नंबर 31 पे कुछ क्वेश्चंस है। जैसे उन्होंने दिया है x² - 4 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको वो बोल रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। यहाँ पर बच्चों कुछ तो टर्म मिसिंग है, देखिए जरा। पहला वाला x² वाला टर्म तो है, x वाला टर्म नहीं है बच्चों। तो इसको अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उस वाले पार्ट को भी लिखना पड़ेगा। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी x², जो टर्म नहीं है बच्चों उसको प्लस 0 इंटू एक्स लिख दूंगा, ये वाला टर्म नहीं था। बाकी एज इट इज आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब चेक करिए इसको और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को, क्या सिमिलैरिटी दिख रहा है आपको? हाँ, x² वाला टर्म है, x वाला टर्म भी है, और कांस्टेंट वाला टर्म भी है इक्वल टू 0। क्या ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ है। और बच्चों आपको यहाँ पर पूछा है उन्होंने a, b और c का वैल्यू लिखिए। यहाँ पर बच्चों a का जो वैल्यू होगा
सिंस यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या एज्यूम करते हैं 1, तो a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों हमारा 1, b का वैल्यू, b तो था ही नहीं, तो नहीं था, तो b का वैल्यू क्या है बच्चों 0, और फाइनली c का वैल्यू बच्चों, c को हम लोग कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, वो क्या है बच्चों -4। बच्चों पहले इसको कॉपी कर लो, सिंस मेरे पास जगह थोड़ा कम है, कुछ मैं और 2-4 एग्जाम्पल लूंगा जिसको लेकर हम चेक करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, कोएफिशिएंट वाले टर्म को क्या बोलते हैं वो सब चीज़ों को भी देखेंगे। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। बच्चों अगर आपका कॉपी हो गया है तो चलो बच्चों हमारे नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर बच्चों उन्होंने दिया है y² = 2y - 7। यहाँ पर भी बच्चों उन्होंने बोला है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखिए और इसमें भी बताइए a, b और c क्या है। तो ठीक है, चलो देखते हैं। पहले इसको फॉर्म में लाने के लिए अगर आप रिकॉल कर सकते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। मतलब इक्वल के राइट साइड में बच्चों क्या होता है 0, बाकी सारे टर्म्स आपके इस साइड होने चाहिए। तो यहाँ पर भी बच्चों हम ये दोनों टर्म को लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखो y², ये +2y इस साइड आके क्या होगा -2y, -7 इस साइड आकर क्या होगा +7 विल बी इक्वल टू 0। चेक करिए क्या सेम हो गया, हाँ हो गया। यहाँ पर वेरिएबल देखो एक ही है, कौन सा वाला y। यहाँ पर डिग्री चेक करो, हाईएस्ट कितना है 2, मींस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लिखना है बच्चों a, b और c का वैल्यू, तो कहना ही से यहाँ पे a का वैल्यू जो है y के साथ में कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, b का वैल्यू बच्चों b y के साथ में कौन है -2 और c के साथ में क्या है 7। बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर -2 आएगा ना कि +2, ठीक है। और एक क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी है x² + 2x = 0। बच्चों ये टेबल वाले फॉर्म में दिया है, यहाँ पर मैंने इसको इंडिविजुअली लेकर सॉल्व किया, आप टेबल में फिल कर देना वैल्यूज, दैट्स इट। यहाँ पर चेक करिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म होता है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिख रहा है, थर्ड टर्म मिसिंग है। तो पहले लिखते हैं थर्ड टर्म के साथ, कैन आई राइट देयरफॉर x² + 2x, कुछ नहीं है मतलब बच्चों थर्ड टर्म क्या होगा 0 विल बी इक्वल टू 0, हाँ या ना। खाली हमारा कंडीशन यही है कि फर्स्ट टर्म 0 नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b 0 होगा चलेगा, c 0 होगा चलेगा, क्या 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू देखो क्या है 1, b का वैल्यू देखो बच्चों 2 और c का वैल्यू क्या है 0। ये जस्ट स्टार्ट था बच्चों, आगे काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट करेंगे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी। बच्चों कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी है, चलो उनको भी कर लेते हैं। पहला वाला जो सॉल्व एग्जाम्पल है बच्चों, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है। पहला वाला जो है वो है 3x² - 5x + 3 = 0। और उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बच्चों आपको, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चेक करिए ज़रा। चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, पहला चीज़ हम चेक करेंगे कितने वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, मुझे तो एक ही दिख रहा है x। सेकंड क्या चेक करेंगे बच्चों, हाईएस्ट पावर, इसका कितना है 2, इसका कितना 1, इसका कितना है 0। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2, यहाँ पर वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर भी 2 है हमारा हाईएस्ट पावर। थर्ड चीज़ क्या चेक करना है बच्चों, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो a तो 3 है, मीन्स ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको आंसर में, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे इसका, here x is the only variable and maximum या highest भी बोलो चलेगा बच्चों, and maximum index of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation, is it clear बच्चों। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों,
दिया है उन्होंने सेकंड क्वेश्चन 9y² + 5 = 0। पहला चीज क्या यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर दो ही टर्म है, एक टर्म मिसिंग है। कौन सा वाला टर्म मिसिंग है बच्चों? सेकंड वाला टर्म, y वाला टर्म मिसिंग है, वो मिस हुआ चलेगा। कौन मिसिंग नहीं होना चाहिए? स्क्वायर वाला टर्म, वो है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। चलो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं बच्चों आपको? यहाँ पर एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा है वो वेरिएबल? y। तो हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम index of the variable is 2, of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation। क्लियर है बच्चों? एक सम और है, चलो उसको भी मैं ले लेता हूं। यहां पर मेरे पास नीचे थोड़ा जगह है, थर्ड वाला, वहां पर उन्होंने दिया हमको m³ -5m² + 4 = 0। चेक करिए बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर m का जो पावर दिख रहा है हमको कितना दिख रहा है? यस 3। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हियर द मैक्सिमम index of the variable is not 2, therefore it is not a quadratic equation। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, क्या नेक्स्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो यहां पर बच्चों उन्होंने इक्वेशन दिया है l+2 ब्रैकेट में l-5 = 0 और पूछ रहे हैं हमें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसको करने के लिए पहले इसको सॉल्व करना होगा बच्चों। ऐसे इक्वेशन को आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में किया है, इसको एक्सपांड करना होता है। इसमें से l लेंगे, इसका पूरा ब्रैकेट l-5, फिर इसको +2 लेंगे और इसका फिर से पूरा ब्रैकेट, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलना है, l × l इज l², l × 5 इज 5l, +2 × l इज 2l, -2 5 = 10 = 0। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं आपको, ये दोनों देखो सेम है, इसके पास भी l है, इसके पास भी l है, तो इसको प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग। एक माइनस एक प्लस है तो माइनस करते हैं। 5 - 2 इज 3 और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 5 है उसका साइन माइनस है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? l² -3l -10 = 0। क्या बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला? हाईएस्ट इंडेक्स 2 है और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है l, तो लिख लेंगे हियर l is the only variable and maximum index of the variable l is 2, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, यहाँ तक बच्चों हमारा सॉल्व एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। अब चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 2.1 का मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन लिख रखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहे हैं बच्चों राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन, 2 लिखना है, तो एक फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ x² + 3x - 4 = 0। सेकेंड वाला लिख लेते हैं, y में लिख लेते हैं बच्चों 3y² - 2y + 4 = 0। कोई भी 2 लिखो आप अपने
हिसाब से कोई भी दो एज्यूम करिए, कोई भी ए बी सी के वैल्यूज एज्यूम करिए, कोई भी वेरिएबल एज्यूम करिए और खुद से लिख लीजिए। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर फिर से वही है जो हमने यहाँ किया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर कुछ 6 क्वेश्चंस है बच्चों, एक एक करके लेते हैं। चलो, पहला वाला है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखकर हमको पता चल गया ये है, खाली लिखना है बच्चों अभी। हियर x is the only variable and maximum index of the variable x is 2। maximum variable maximum index क्या है बच्चों? 2, right? So therefore it is a quadratic equation। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। तो बच्चों रिकॉल करिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म को। जनरल फॉर्म में राइट साइड में 0 होता है और बाकी सारे टर्म्स को लेफ्ट में लाना होता है, तो पहले उसी को लेकर आएंगे। देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 5y इस साइड आके माइनस 5y माइनस 10 इस साइड आकर प्लस 10। अब चेक करिए कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? सिर्फ एक। हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 2। तो क्या ये है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ लिखेंगे हियर y is the only variable and maximum index of the variable y is 2, therefore it is a quadratic इक्वेशन। बच्चों थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है, आगे के 4 क्वेश्चन पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर वो 4 क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो कुछ ऐसा दिया है हमको नेक्स्ट इक्वेशन, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर भी दिख रहा है। तो जब भी बच्चों ऐसा कोई इक्वेशन दिखेगा जहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो पहला चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है, डिनोमिनेटर को निकालना है। तो जब भी बच्चों हमको डिनोमिनेटर निकालना होता है, हम उसी चीज़ से बच्चों मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पर सिंस डिनोमिनेटर में y दिख रहा है, तो हम करेंगे क्या बच्चों? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग y या मल्टीप्लाइंग बाई y ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा? देखो हर टर्म से y मल्टीप्लाई होगा। तो पहला वाला टर्म क्या है बच्चों? y स्क्वायर इंटू वाई, बीच में प्लस। नेक्स्ट टर्म क्या है? 1 अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू 2 इंटू वाई। हर टर्म से बच्चों क्या मल्टीप्लाई होगा? y। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों y कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर लिखना मत भूलिए। y स्क्वायर इंटू वाई, y स्क्वायर इंटू वाई क्या होता है बच्चों? y क्यूब प्लस y कैंसिल हो गया, क्या बच गया बच्चों? 1 इक्वल टू क्या है इस साइड? 2y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेफ्ट साइड में राइट साइड में क्या होता है? 0। बाकी सारे टर्म्स को इस साइड लेकर आओ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं करूंगा y क्यूब, ये प्लस 2y इस साइड आके माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों चेक करिए क्या यहाँ पर एक ही वेरिएबल है? हाँ, वेरिएबल हमको सिर्फ y दिख रहा है। अब बच्चों चेक करिए इंडेक्स को, यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हियर द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल y is not 2, therefore it is not a quadratic equation। Is it clear? ये सबको बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, सिंस डिनोमिनेटर आता है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। फोर्थ सम बच्चों
ये भी कुछ इसी के जैसा है। फोर्थ सम है बच्चों हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू -2। यहाँ पे भी बच्चों क्या दिख रहा है आपको, पहला क्या करना है, डिनोमिनेटर को निकालना है। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बाई जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है x, ऑन बोथ साइड्स चाहिए तो बच्चों आगे लिख लो वी गेट क्या मिलेगा बच्चों। अच्छा आप डायरेक्ट करेंगे, ये स्टेप को मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोग 10th में हैं, हमको डायरेक्ट आना चाहिए। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x²। नेक्स्ट स्टेप में प्लस, नीचे x ऊपर x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 विल बी इक्वल टू -2 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा -2x। अब बच्चों सबको इस साइड लेकर आओ लेफ्ट साइड में। सो देयरफॉर x² -2x इस साइड आकर +2x + 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स of the variable x is 2, of the variable x is 2, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सॉल्व एग्जाम्पल के लास्ट क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों को जिनको थोड़ा बहुत आने लगा है अभी, प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए और बाद में प्ले करके चेक कर लेना। कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी पहले इसको एक्सपांड करेंगे, इसका आएगा m और पूरा ब्रैकेट को लेंगे m-5 + 2, पूरे ब्रैकेट को लेंगे m-5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खुलेगा, m इंटू एम इज m², m इंटू 5 इज 5m प्लस 2 इंटू m इज 2m प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 5 are 10 विल बी इक्वल टू 0। चेक करिए, देखो ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर m², एक प्लस एक माइनस दिख रहा है तो माइनस करेंगे, 5 - 2 3 हो गया तो 3m। साइन क्या आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, उसका साइन क्या है माइनस, तो इसका साइन भी क्या आएगा -3m, -10 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये है। लिख सकते हैं यहाँ पर हियर m इज द ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल m is 2, therefore it is a quadratic equation। बच्चों टोटल मैंने 5 सम कर दिया है। छठवां सम बच्चों सेकंड क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चंस है। छठवां आप लोग खुद से ट्राई करिए, आंसर्स को बच्चों प्लीज़ नीचे कमेंट्स कर दीजिए। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। चलो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो हमें। यहाँ बोल रहे हैं बच्चों राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c फॉर ईच इक्वेशन। बच्चों अगर आप रिकॉल कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था, पहले सम्स जो हमने लिए सॉल्व एग्जांपल्स के वो कुछ ऐसे ही थे, जहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे थे इक्वेशंस को और a, b और c का वैल्यूज़ लिख रहे थे। चलो इसको करते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें ये एक इक्वेशन दिया है जो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बच्चों सारे के सारे आपके लेफ्ट साइड में होने चाहिए और राइट साइड में क्या होना चाहिए 0। उन्होंने ये इक्वेशन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर -y² इस साइड आके बच्चों +y² होगा। नेक्स्ट बच्चों x वाला टर्म होता है, यहाँ पर y वाला होगा तो +2y इक्वल के इस साइड 10 है, उस साइड आकर क्या होगा -10 विल बी इक्वल टू 0।
तो क्या ये हो गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में? हाँ। तो आप क्या करो बच्चों, इसको कंपेयर करो और ए बी और सी का वैल्यू लिखो। किससे कंपेयर करेंगे बच्चों? जनरल फॉर्म से। तो इधर लिख भी लेते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ, सिंस यहाँ पर y में है तो जनरल फॉर्म को ही लिख लो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए का वैल्यू बच्चों देखो चेक करो क्या आएगा 1, कॉमा बी का वैल्यू देखो क्या आएगा 2, कॉमा सी का वैल्यू क्या आएगा बच्चों -10। 1 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन है इसी में, वो है x² -9 इक्वल टू 13। क्या करेंगे बच्चों? सबको लेफ्ट साइड में लाएंगे, राइट। सो देयरफॉर x² 13 इस साइड आकर क्या होगा बच्चों? -13। तो -9 -13 इक्वल टू 0। दोनों माइनस दिख रहे हैं बच्चों और दोनों के दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो दोनों माइनस है तो बच्चों आप प्लस करोगे। 13 + 9 इज 22 और दोनों माइनस है तो साइन भी क्या आएगा? माइनस, विल बी इक्वल टू 0। बच्चों क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इसमें एक टर्म मिसिंग है। कौन सा वाला टर्म बच्चों? x वाला टर्म या बीच वाला टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो पहले उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। देयरफॉर x², जब भी टर्म मिसिंग रहेगा तो आप 0x करके लिख देना, -22 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट a का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों? 1, b का वैल्यू देखो कुछ नहीं है तो 0 और c का वैल्यू क्या आएगा? -22। थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन इज x - 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3। बच्चों यहाँ पर एक्सपांशन वाला फॉर्मूला यूज होगा, a - b द होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b²। ये सब हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो यहाँ पर a के जगह पे आपको x डालना है और b के जगह पे बच्चों आपको वो 1 डालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देयरफॉर x² - 2x + 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 × a × b मतलब 2 × x × 1 2x होता है, विल बी इक्वल टू 2x + 3। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इन सबको आप कहाँ लेके आओगे? लेफ्ट साइड में। सो देयरफॉर क्या होगा देखो, x² - 2x + 1, ये +2x इस साइड आके क्या होगा? -2x + 3 इस साइड आके -3, विल बी इक्वल टू 0। अब क्या करो बच्चों, लाइक टर्म्स को साथ में लिख लो। ये दोनों लाइक टर्म है, दिख रहा है, ये भी -2x, ये भी -2x। सो देयरफॉर x² - 2x -2x + 1 -3 इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों का वेरिएबल भी सेम है, इंडेक्स भी सेम है, तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। दोनों माइनस है तो बच्चों क्या करेंगे? प्लस। 2 + 2 कितना होता है? 4। और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर दोनों माइनस है तो इसका साइन भी कितना आएगा? -4x। यहाँ पर देखो एक 1 है और एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस है तो आप क्या करोगे? माइनस। 3 - 1 कितना होता है बच्चों? 2। और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन है? 3 का साइन क्या है? माइनस। और x² एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो खुद से ट्राई करिए बच्चों, आना चाहिए। जिनको बच्चों आने लगा है वो वीडियो को पॉज करके आगे का कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा बच्चों? देखो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू मिलेगा -4, c का वैल्यू क्या मिलेगा? -2। क्लियर है? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है हमारा x² + 5x इक्वल टू
ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ठीक है, चलो इनको करते हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पहले खोलिए, सिंप्लीफाई करिए इसको। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा प्लस 5x विल बी इक्वल टू माइनस से खुलेगा तो माइनस इंटू 3 इज -3, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, और 1 से ही खुल रहा है तो ये सेम एज इट इज x रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों दोनों टर्म को राइट में लेफ्ट में लाइए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस x बच्चों इस साइड आके क्या होगा माइनस x, -3 इस साइड आके क्या होगा +3 विल बी इक्वल टू 0। दोनों देखो लाइक टर्म्स है, इनको प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक प्लस दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है, प्लस और माइनस, एक प्लस एक माइनस तो क्या करेंगे माइनस। यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों तो क्या है 1। व्हाट इज 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, और बड़े नंबर का साइन, दोनों में बड़ा कौन है 5, उसका साइन क्या आएगा +4x + 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3, बट लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equal to 0 we get a का वैल्यू क्या मिल रहा है बच्चों 1, b का वैल्यू क्या मिल रहा है 4, c का वैल्यू क्या मिल रहा है 3। इज इट क्लियर बच्चों? इसको कॉपी कर लो, और 2 क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। चलो बच्चों इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 3m² इज इक्वल टू 2m² - 9। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, काफ़ी इजी है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो सबको लेफ्ट में लाइए, राइट साइड में क्या रहेगा 0, तो यहाँ पर क्या होगा 3m², ये -2m² इस साइड आकर प्लस 2m², इस साइड आकर क्या होगा -2m², -9 इस साइड आकर क्या होगा +9 इक्वल टू 0। 3m² - 2m², ये दोनों कौन है लाइक टर्म्स है, तो माइनस प्लस कर सकते हैं। एक 3 है प्लस और 2 है माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो हम क्या करते हैं माइनस। 3 - 2 कितना होता है बच्चों 1m², या मैं इसको 1 नहीं लिखूंगा, खाली m² लिखेंगे तो भी चलेगा, और बड़े नंबर का साइन, दोनों में बड़ा कौन है बच्चों 3, तो 3 का साइन क्या है प्लस। आगे क्या है बच्चों +9 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट इसमें भी एक टर्म मिसिंग है। कौन सा वाला बच्चों सेकेंड टर्म। तो पहले सेकेंड टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, m² + 0m + 9 इक्वल टू 0, और अब क्या करेंगे कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग विथ m² + 0bm + c इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा वी गेट m का वैल्यू, a का वैल्यू क्या मिलेगा 1, b का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों 0, और c का वैल्यू क्या मिलेगा 9। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों p में है, यहाँ पर ये m में था, इसके लिए मैंने अपना जनरल इक्वेशन को भी चेंज कर दिया, तो लास्ट वाला p में है, तो p का भी इक्वेशन चेंज कर देना जनरल इक्वेशन का। पहले इसको ओपन करिए, p × 3 3p प्लस p × 6p, p × p² हो जाएगा, तो 6p² विल बी इक्वल टू -5। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों अरेंज करिए, -5 इस साइड लेकर आइए, ऑलरेडी यहाँ पर कौन है देखो 6p², तो पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिखिए, फिर +3p -5 इस साइड आके क्या होगा +5 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग विथ, सिंस बच्चों ये p में है तो आप जनरल इक्वेशन को भी चेंज कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग विथap² + bp + c इक्वल टू 0 वी गेट a का वैल्यू देखो, इससे कंपेयर करो, a का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको 6, b का वैल्यू देखो क्या दिख रहा है 3, और c का वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों 5। बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे, 6th वाले क्वेश्चन को एक्चुअली में मैंने सेकंड बनाकर सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे टोटल 6 क्वेश्चंस हो गए हैं। प्लीज़
इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यहाँ तक बच्चों हमने दो कंसेप्ट को सीखा कि जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ए बी और सी हम कैसे निकालते हैं। आगे बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा ये रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बट पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसको फिर मैं पढ़ा के उसके भी सम्स करा दूंगा। चलो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है बच्चों रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बच्चों रूट्स भी बोलते हैं या इसको कभी कभी हम सॉल्यूशन भी बोलेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये रूट्स क्या है? बच्चों रूट्स ये वो वैल्यूज हैं वेरिएबल्स के जिसको आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम मिलेगा। ठीक है, तो जो चीज मैं बच्चों बोल रहा हूं एक एग्जांपल के को यूज करते हुए हम करते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इसके लिए एक आसान सा डेफिनेशन होगा, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब है ये वो वैल्यूज है बच्चों किसके, एक्स के, जिसको सब्स्टिट्यूट करने से, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच satisfies the given equation, those values are called as solution or roots of quadratic equation। चलो इसी को बच्चों एक एग्जाम्पल यूज करते हुए करते हैं। हमारे बुक का ही सॉल्व एग्जाम्पल है जहां पर उन्होंने पूछा है डिटरमाइन वेदर x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो उन्होंने हमें बच्चों वेरिएबल के दो वैल्यूज दिए हैं। पहले फर्स्ट वाले को लेते हैं, किसको, x इज इक्वल टू 3/2। चेक करने के लिए बच्चों आप उसी को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। तो करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3/2 इन द LHS ऑफ द इक्वेशन, LHS ऑफ द इक्वेशन। इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो बच्चों जीरो ही है, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। LHS क्या है देखो क्वेश्चन जरा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब x के जगह पे क्या डाल दो, 3/2। सो 2x के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2 द होल स्क्वायर माइनस 7x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3/2 प्लस 6। अब ब्रैकेट खोलिए, सिंप्लीफाई करिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों सिंस ये ब्रैकेट खुलेगा 7 3 सा क्या हो जाएगा 21/2 प्लस 6। यहां पर देखो कुछ कैंसिलेशन होता है, 2 1 जा 2 2 जा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए विल बी इक्वल टू, ऊपर 9 है नीचे क्या बचा 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6। ठीक है बच्चों, ये दोनों फ्रैक्शन देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उनको कॉमन करके एक ही बार में लिख देंगे। तो दोनों का सेम डिनोमिनेटर है 9 माइनस 21 प्लस 6। 21 और 9 बच्चों एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करेंगे, 21 माइनस 9 करेंगे तो बच्चों 12 आता है। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन, दोनों में बड़ा कौन है 21, उसका साइन क्या था माइनस। नीचे कौन है बच्चों 2 प्लस 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये माइनस भी आ जाएगा तो -6। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आया -6 और बच गया +6। -6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया बच्चों 0। चेक करिए LHS कितना आ गया बच्चों 0, RHS कितना है 0। क्या मैं बोल सकता हूं therefore this is equal to RHS, या नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे therefore लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स बच्चों 3/2 अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 3/2 इज द सोल्यूशन या इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहां पर लिखेंगे सिंस x is equal to 3/2 satisfies the given equation, x is equal to 3/2 is the root of given quadratic equation। क्लियर है बच्चों? तो इसको कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग -2 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे क्या वो रूट है या नहीं। तो पहले इसको आप कॉपी कर लो। चलो बच्चों, अगर आपका कॉपी हो गया है तो नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया है, x इज इक्वल टू -2। चलो उसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सेकंड बना लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -2 इन द given या in the LHS of the equation। LHS को पहले लिख लो बच्चों। LHS क्या है देखो, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ये LHS है उसका, तो क्या होगा 2x स्क्वायर -7x प्लस 6। अब वैल्यूज डाल दो। 2x स्क्वायर, x के जगह पे क्या डालेंगे -2 द होल स्क्वायर -7 x के जगह पे क्या डालेंगे बच्चों -2 प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, माइनस चला जाता है राइट, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 4 2 ज़ा 8 प्लस 14 प्लस 6। 14 प्लस 6 इज 20, 20 प्लस 8 इज 28। LHS कितना है बच्चों 28, बट RHS कितना है देखो 0। क्या इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे therefore LHS is not equal to RHS, therefore x is equal to -2 is not a root of given quadratic इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन बच्चों, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, उसमें रूट्स दिए हैं और हमें चेक करना है क्या वो सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। ठीक है, चलो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा इसके बाद करेंगे। यहां पर भी बच्चों उन्होंने हमें x के कुछ वैल्यूज दिए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 दिया है और -1, और वो बोल रहे हैं कि इन दोनों को चेक करिए क्या ये दोनों इसके रूट्स है या नहीं। तो कैसे करेंगे बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले मैं x इज इक्वल टू 1 लेके करता हूं, फिर -1 लेकर करेंगे। तो पहले मैं इसको a बना देता हूं। a सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 1 in LHS of the equation। LHS क्या है बच्चों देखो, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा। अब वैल्यूज डाल दो डायरेक्ट। x स्क्वायर के जगह पे क्या डालेंगे 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू x के जगह पे क्या डालेंगे 1, तो 4 इंटू 1 -5। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 4 1 ज़ा इज 4 -5। 1 प्लस 4 कितना होता है बच्चों 5 -5, 5 माइनस 5 कितना आ गया 0। RHS कितना है देखो, RHS 0 है, RHS भी कितना है 0। क्या मैं बोल सकता हूं LHS इज इक्वल टू RHS, therefore हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 satisfies the given equation।
सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये रूट है, हाँ ये रूट है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? चलो और एक वैल्यू चेक करना है, x इज इक्वल टू -1। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको b बना देते हैं बच्चों। सब्स्टिट्यूटिंग क्या बच्चों, x इज इक्वल टू -1 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड कौन है, चेक करिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा फिर, विल बी इक्वल टू x का स्क्वायर। x के जगह पे क्या डालेंगे बच्चों, -1 का स्क्वायर, राइट। आगे +4 इंटू एक्स, +4 इंटू एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, -1। आगे -5। चलो चेक करते हैं। -1 का स्क्वायर बच्चों, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। 4 इंटू 1 क्या होगा, 4 -5। दोनों माइनस है तो दोनों को प्लस कर सकते हैं, विल बी इक्वल टू 1। -4 -5 विल बिकम -9। एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे, -9 -1 कितना होगा बच्चों, 8, बड़े नंबर का साइन। तो क्या यहां पर 0 आया क्या, नहीं, बट हमारा राइट हैंड साइड तो 0 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर x is equal to -1 is not root of given quadratic equation। ठीक है बच्चों, सेकंड सम भी कर देंगे हम अभी, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2m² - 5m = 0 और पूछ रहे हैं क्या m = 2 और m = 5/2 इसके रूट्स है या नहीं। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा और जिन बच्चों को आने लगा है प्लीज पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे m = 2 को, तो उसको a बना देता हूं मैं। सब्स्टिट्यूटिंग m = 2 in the left hand side of given equation। क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 2m²। m के जगह पे क्या डालेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर। आगे क्या है, -5 इंटू m क्या है बच्चों, 2। आगे इसको नहीं लिख देना इक्वल टू 0, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसको आगे इक्वल टू 0 भी लिखते हैं, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है यहाँ पर, ठीक है। विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 -5 2 क्या होगा, 10, 4 2 इज 8 -10। व्हाट इज 8 -10 बच्चों, यस -2। क्या ये इक्वल है क्या राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड क्या है 0, तो नहीं है इक्वल। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर m = 2 is not a root of given quadratic equation। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं 5/2 को, उसको b बना लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग m = 5/2 in लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, LHS को लिखेंगे। LHS विल बिकम क्या है, देखो बच्चों LHS 2 इंटू m², तो 2 इंटू m के जगह पे क्या आएगा, 5/2 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे -5 इंटू m के जगह पे क्या आएगा, 5/2 इक्वल टू, ब्रैकेट खोलेंगे, 5 का स्क्वायर क्या है बच्चों 25, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, बीच में क्या है माइनस, 5 5 25, नीचे क्या है 2, 2 1 2, 2 2 4,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 25, नीचे क्या बच गया 2 -25 अपॉन 2। दोनों देखो 25/2 -25/2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? यस 0। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर M is equal to 5/2 satisfies the given equation. Therefore M is equal to 5/2 is a root of given quadratic equation। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो। बच्चों इसके बाद जो 5th और 6th क्वेश्चन है वो दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आते हैं, वो भी कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है, रूट्स के ऊपर। पहले इसको कर लीजिए, फिर 4th और 5th भी कर लेंगे। चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का 5th क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां वो बोल रहे हैं बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 3 is the root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। यहां पर अगर बच्चों आप क्वेश्चन को समझोगे तो यहां पर उन्होंने बोला है कि x is equal to 3 ये रूट है। रूट है मतलब बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं सारे रूट्स सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। तो अगर x is equal to 3 इसका रूट है तो x is equal to 3 शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। चलो करते हैं, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं हम लोग इसका वैल्यू। पहले इसको सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन यहां पर जो दिया है उसी से चालू करते हैं। x is equal to 3 is a root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। अगर रूट है मतलब वो सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। सो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखेंगे, देयरफॉर इट शुड सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्या करो बच्चों, जैसे वहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे यहां पर भी सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 3 in the given equation। यहां पर LHS नहीं लिखना है, पूरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, पूरा इक्वेशन में आपको x के जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर k x स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू x के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफाई करना है। देयरफॉर k 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 माइनस 10 3 इज 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 इंटू के इज बच्चों 9 के एक माइनस एक प्लस है तो माइनस करेंगे 30 माइनस 3 इज 27। बड़े नंबर का साइन आ जाएगा माइनस, विल बी इक्वल टू 0। माइनस 27 इस साइड आके क्या होगा प्लस 27, तो 9 के कितना हो जाएगा बच्चों 27, राइट। माइनस 27 राइट साइड में जाके प्लस 27। नेक्स्ट स्टेप में ये 9 को उस साइड ले लो, के का वैल्यू फाइंड करना है तो 27 अपॉन 9, 9 3 जा, सो देयरफॉर के इज इक्वल टू 3। तो हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। के का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3। सेम है बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन, बट ये एक्टिविटी में दिया है उन्होंने। चलो पढ़ते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7 अपॉन 5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहला चीज है डैश इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। कौन है रूट बच्चों, माइनस 7 अपॉन 5 is the root of the given equation। तो therefore it should satisfy the equation, और इसी को बच्चों हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब पुट m is equal to क्या, m is equal to क्या माइनस 7 अपॉन 5 इन द इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 5m स्क्वायर, ये m स्क्वायर था, m स्क्वायर मतलब क्या हो गया, m के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 7 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m, प्लस 2 इंटू m, m क्या है माइनस 7 अपॉन
5 प्लस के इक्वल टू 0, प्लस के इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं साइड में कर देता हूं। यहां पर क्या होगा देखो, 5 इंटू माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों प्लस, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और नीचे देखो 5 का भी स्क्वायर होगा तो क्या आएगा बच्चों 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, मतलब कितना आ गया बच्चों 49/5। तो इसको यहां पर हमको वैल्यू आ गया 49/5। नेक्स्ट बच्चों चलो इसको करते हैं, 2 इंटू माइनस 7/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 जा बच्चों क्या होगा 14, माइनस भी है तो ये माइनस आएगा, और अपॉन क्या है 5। चलो नेक्स्ट स्टेप में हमको इन दोनों को सॉल्व करना है। इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, तो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 5, ऊपर क्या आएगा 49 प्लस माइनस ऑफ 14। नेक्स्ट स्टेप में प्लस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों माइनस, तो 49 माइनस 14/5। व्हाट इज 49 माइनस 14 बच्चों 35/5, 5 1 जा 5 7 जा। तो इन दोनों को बच्चों सॉल्व किए तो हमको वैल्यू कितना आ गया 7, ठीक है, कितना आ गया 7। सो देयरफॉर के का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ये +7 इस साइड आके क्या होगा -7। इज इट क्लियर? तो यहां पर के का वैल्यू क्या आ गया -7। कॉपी कर लीजिए बच्चों। बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करने वाले हैं, बट जाने से पहले बच्चों यहाँ पर बोर्ड पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा हुआ है। पेज नंबर 33 पे बच्चों एक एक्टिविटी है जिसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना है। बहुत इजी है, लास्ट सम जैसा किया था उसी के जैसा है। प्रॉब्लम सेट 2 बच्चों पेज नंबर 54 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। उसमें 3 क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और फाइनली बच्चों प्रॉब्लम सेट 2 का ही 4th क्वेश्चन, यहां पर भी बच्चों आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना है। तो बच्चों इनको करिए और इनके आंसर्स को बच्चों नीचे कमेंट्स कर दीजिए। जब तक मैं नया वीडियो नहीं लेकर आता हूं तब तक पास्ट वीडियोस को अच्छे से देखिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।